नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं मौजूद हूं विजय चौक इलाके में। देखिए, दिल्ली में पोल्यूशन का अटैक जारी है और पोल्यूशन का सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। ये मैं किस लिए कह रही हूं ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं। देखिए, ये विजय चौक है और ये राष्ट्रपति भवन आप देखेंगे तो यहाँ से पीछे आपको ये धुंधला नजर आ रहा होगा। ये पूरे इलाके को स्मॉग ने अपनी चादर में लपेटा हुआ है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण है और पूरी तरीके से धूल हवा में घुल चुकी है, इसलिए एक हफ्ते तक राहत मिलने वाली नहीं है। आप समझिए कि दिवाली की रात खुशियों भरी थी, लेकिन पिछले हफ्ते से जो प्रदूषण बढ़ा है वो अभी तक कम नहीं हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 499 है ओवरऑल, जो कि गंभीर श्रेणी में है। और जो ग्राफ की सब कमेटी की बैठक हुई है उसमें जो जानकारी सामने आई है वो डराने वाली है। आप देखिए कि धूप तो निकल चुकी है, इक्का दुक्का लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि विजय चौक ये काफी शांत इलाका है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो लोग अपने परिवार के साथ आते हैं, तस्वीरें यहाँ पर खिंचवाते हैं, लेकिन लोगों की मौजूदगी भी काफी कम है। क्योंकि हम एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं, डॉक्टर्स बार बार ये सलाह दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जरूरी ना हो तो घरों से ना निकलें। और साथ ही देखिए 30% गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने की सलाह दी गई है, क्योंकि सरकार हरकत में आई है। हम हर साल देखते हैं ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है, लेकिन अभी जो एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे हैं, देखिए लोगों की मौजूदगी कम हुई है। आप अगर दिल्ली आते हैं तो राष्ट्रपति भवन देखने जरूर आते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों की मौजूदगी इसलिए कम है क्योंकि प्रदूषण की चादर है, स्मॉग यहाँ पर है, और जिसकी वजह से हवा जहरीली बनी हुई है। दिल्ली की सेहत को बिगाड़ दिया है इस प्रदूषण ने। लेकिन अभी तक आप समझिए कि कल से लेकर के आने वाले 5 दिनों तक स्थिति जस की तस रहने वाली है। इसमें बड़ा हिस्सा पराली का है, क्योंकि 30% पराली का धुआं जो दिल्ली की तरफ आ रहा है, यानी कि स्थितियां और ज्यादा बिगड़ेंगी। हम हर साल देखते हैं कि सर्दियों की शुरुआत के साथ ही स्मॉग छा जाता है। और देखिए, प्रदूषण का कोई एक कारण नहीं होता है, इसको लेकर के जमकर सियासत भी हो रही है। जो दिल्ली सरकार का कहना है कि इसके लिए हरियाणा और पंजाब जिम्मेदार है, लेकिन अभी जो दिल्ली सरकार ने इंतजाम किए हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एंटी स्मॉग कैंपेन की शुरुआत हुई, इसके एंटी डस्ट कैंपेन की शुरुआत हुई, एंटी क्रैकर कैंपेन की शुरुआत हुई, और अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए लोगों को घरों में रहने की नसीहत दी गई है। मैं यहाँ पर डेली एक्सरसाइज करने के लिए आता हूँ, और पोल्यूशन से बड़ी सुबह में हम लोग ये सोचते हैं कि आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पोल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा है। और मेनली ऐसा लगता है कि पराली जलाने से पोल्यूशन है। भाई मॉर्निंग में जो पोल्यूशन से गला खराब रहता है, आंखें जलने लग जाती है, और सुबह विजिबिलिटी कम होती है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग वॉक करना बहुत परेशानी का कारण है। जब दिवाली नहीं थी उससे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था, आसमान साफ था, टाइम से धूप भी निकल जाता था, सनलाइट भी हो जाता था। लेकिन जब से दिवाली आई है और उसके बाद से मतलब मौसम खराब ही होता जा रहा है। मतलब डेली में तो देखती हूँ तो इतना फॉग टाइप का लग रहा है, तो और थोड़ी सी आंखों में जलन सी भी कभी कभी होती है। इंडिया गेट पर धुंध से बुरा हाल है। वहां पर जो लोग सुबह सैर करने आए उन्होंने भी माना कि हवा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। अगर आंकड़ों में बात करें तो दिल्ली का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 499 है सफर के मुताबिक। आप देखिए 499 यानी सीवियर, मतलब गंभीर श्रेणी में इस वक्त दिल्ली का पोल्यूशन लेवल है। और अगर मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझाना चाहूं तो देखिए, इंडिया गेट की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इंडिया गेट और उसके आसपास आपको धुंध की एक चादर नजर आएगी। बहुत धुंधला इंडिया गेट नजर आ रहा है, और जब यहां हम मौजूद हैं तो आंखों में जलन को हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन धुआं जैसा इतना ज्यादा नजर आ रहा है। और ये हालात कई दिनों से लगातार बने हुए हैं। देखिए, इंडिया गेट के नजदीक मथुरा रोड है। मथुरा रोड पर अगर हम बात करें तो मथुरा रोड पर 557 है, मतलब दिल्ली के ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स से भी ज्यादा। और देखिए आसपास ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, आपको धुंध ही धुंध नजर आएगा। कुछ लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इनसे पूछते हैं जो इंडिया गेट घूमने के लिए आए हैं। ये बताइए कहाँ से आए हैं? मैं दार्जिलिंग से आया हूँ। दार्जिलिंग से आए। ये बताइए कि दार्जिलिंग में इतना पोल्यूशन है और यहाँ हम लोग के इधर तो पोल्यूशन ही नहीं है, बहुत कम है। अच्छा, हम लोग के इधर से कंचनजंगा क्लियर दिखता है, और अच्छा, ज्यादातर हरियाली पे डिपेंडेंट है सब। महसूस हो रहा है ये पोल्यूशन दिक्कत हो रही है? हाँ, दिख रहा है, सामने दिख रहा है एकदम वातावरण में सब।
हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जावेद मंसूरी है इंडिया गेट से, प्रियंका कांडपाल है अक्षरधाम से। प्रियंका बताइए, क्योंकि हम इंडिया गेट की स्थिति देख रहे थे और 10 तो बज चुके हैं लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। अक्षरधाम में इस वक्त क्या हालात हैं? सीधा पहले अक्षरधाम की तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए आपकी धुंध जो स्मॉग है उसकी वजह से आज भी अक्षरधाम धुंधला नजर आ रहा है। हालांकि विजिबिलिटी की अगर बात करें तो कल की तुलना में विजिबिलिटी में सुधार जरूर है, लेकिन प्रदूषण के स्तर में किसी भी तरीके का कोई सुधार नहीं है। दिल्ली की वो तमाम जगह जहां पर प्रदूषण को मापा जाता है, जहां पर सेंटर्स लगे हैं, उन सभी जगहों में आज भी दिल्ली का प्रदूषण सीवियर कैटेगरी यानी कि गंभीर स्थिति में बना हुआ है। अक्षरधाम में हम मौजूद हैं और यहीं से बेहद पास मयूर विहार के पास से ही शुरू हो जाता है नोएडा, जहां पर फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स है 772 के आसपास। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 400 के ऊपर वैसे ही सीवियर कैटेगरी हो जाती है, उसको भी पार करते हुए कैसे दिल्ली एनसीआर का जो प्रदूषण है वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी 10 बज चुके हैं, धूप निकल आई है, लेकिन फिर भी आपको कुछ गाड़ियां दिखेंगी जो लाइट जलाकर, अपनी हेडलाइट टेल लाइट जलाकर सफर कर रही है, क्योंकि धुंध मौजूद है और साफ नजर आ रही है। ये अब सफेद चादर कहना भी इसे गलत होगा, ये एक मोटी मटमैली सी चादर है धुंध की, जिसने अपने आगोश में दिल्ली को फिलहाल लपेट लिया है ऐसा लग रहा है। और कल की तुलना में आज प्रदूषण में किसी भी तरीके का कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले 5 दिन और यानी कि पूरा ये हफ्ता जो कल से शुरू हुआ है, हालात ऐसे ही रहेंगे, किसी तरह के कोई सुधार की फिलहाल चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। जी जसप्रीत। ठीक है प्रियंका, आप रहिए हमारे साथ, जावेद आप भी रहिए। और लोधी रूट पर भी पोल्यूशन से बुरा हाल है, वहां पर जो सैर करने लोग पहुंचे उनका क्या कहना है ये हम सुन लेते हैं। एक्चुअली सबके, मेरे यहाँ तो सबके गलों में बहुत दर्द हो रहा है एंड सांस लेने में बहुत दिक्कत भी हो रही है, और ऊपर से हम मास्क लगा के रखते हैं। सो क्या हो रहा है कि इट्स गेटिंग सफोकेटिंग। डेफिनेटली पॉल्यूशन बहुत है, ये सब हम ही सबकी देन है, इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम तो हम लोग पॉल्यूशन ही फेस कर रहे हैं। दिल्ली में आमतौर पे हमेशा पॉल्यूशन रहता है, इसके लिए ज्यादातर हम ही लोग जिम्मेदार हैं। सांस लेने में तकलीफ हो रही है और आंखों में जलन महसूस हो रही है। आप ये देखिए कि ये इस साल तो है नहीं कि इसी बार पोल्यूशन बढ़ा है, ये हर वर्ष बढ़ता है और हर साल सरकारें जो हैं वो अपना काम करती हैं, एक्सपर्ट अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। हम घर तो नहीं बैठ सकते ना। जावेद हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जावेद, हर साल पोल्यूशन का अटैक होता है दिवाली के बाद, लेकिन पोल्यूशन का सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है अभी। देखिए, सॉल्यूशन के इंतजार में सालों से दिल्ली है और इस साल भी हालात इस कदर खराब है कि जो पोल्यूशन है लगभग एक हफ्ता हो गया कि सीवियर कैटेगरी में बना हुआ है। इंडिया गेट पर हमारी मौजूदगी है, हमारे साथ लोग भी होंगे बात करने के लिए, लेकिन मैं पहले तस्वीरों में आपको दिखा दूं कि किस तरीके से इंडिया गेट और उसके आसपास धुंध की मोटी परत जमी हुई है और ये इतना खतरनाक है कि लोगों को दिक्कत महसूस हो रही है। तस्वीरों में तो दिखता है, ये महसूस भी होता है। देखिए, कुछ लोग हैं जो जम्मू से घूमने आए हैं। ये बताइए, आप जम्मू से आए हो, जम्मू में कैसा वेदर है, वहाँ पोल्यूशन होता है और यहाँ आप आए हैं तो महसूस हो रहा है आपको? जम्मू में तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल जम्मू में पूरा ऐसे क्लियर है अभी। हाँ। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे धुंध हो गई है, मास्क की सख्त जरूरत है यहाँ पे। अच्छा, मास्क की जरूरत है। अब ये बताइए कि ये महसूस भी कर पा रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि ये 500 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, खतरनाक गंभीर श्रेणी में है। हाँ, जब मैं जम्मू से आया था तब तो ऐसा नहीं था, पर जब सुबह मैं दिल्ली पहुंचा तो मैंने देखा, जब थोड़ा सा मास्क नीचे किया तो ये हवा पूरी नाक को लग रही थी। तो इससे मास्क पहनना जरूरी है, बिना मास्क पहने तो बहुत दिक्कत आती है। तो देखिए, ये लोग हैं जो इंडिया गेट घूमने आए और मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, लेकिन ये दिल्ली की जो हवा है, ये जहरीली हवा लोगों के लिए एक मुसीबत बनी हुई है। आप सोचिए, जो टूरिस्ट हैं वो आकर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन दिल्ली की जो आबादी है वो हर रोज इसको महसूस करती है और ये वो चाहती है कि इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, लेकिन इंतजार ही मिल रहा है। तस्वीरें लगातार यही बनी हुई हैं। जी बिल्कुल, आप दोनों